औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सूरज ग्रहण की वीडियो के साथ। ये ग्रहण 17 फरवरी 2026 को होने वाला ये ग्रहण है। ये बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगा, बहुत सारी चेंजिंग्स होंगी और इसके असरात ओवरऑल दुनिया के ऊपर पड़ते नजर आएंगे। बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी होंगी। अगर हम नेगेटिव को लेकर बैठ जाते हैं और पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं तो हम नेगेटिव हैं। अगर हम पॉजिटिविटी को हासिल करते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो यकीनन हम अपने बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं और अपने रब से जुड़े। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो मन में रोशन करें और उस रोशनी से फायदा उठाने की कोशिश करें। यह ग्रहण आपके बिसारत के ऊपर, आपके रिलेशंस के ऊपर, आपके शराकतदारी के ऊपर, आपकी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर बहुत सारे असरार डालेगा। बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी, ज़ाती तरक्की है, रिश्तों हैं, इज्तिमाई सोशल वर्किंग है, इन तमाम चीज़ों के अंदर तब्दीलियां होंगी और कुछ लोगों के चेहरे आया होंगे जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब आपको हकीकत को समझना है, अब आपको सच के रास्ते को समझना है और ये तमाम चीजें देखें। इस दौरान बहुत सारी चीजें होंगी इस दौरान नेगेटिव एनर्जी से लातल की बेचैनी है, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। तो इन दौरान आपको देखना है कि इस ग्रहण में अगर आप इन चीजों का शिकार हो रहे हैं तो कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, आपके ज़ोडिकल साइन के ऊपर इसके क्या असरात हैं। तो उस दौरान आपको ये रेमेडीज करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेगिटेरियस के ऊपर। बुर्ज क्रॉस सेगिटेरियस वो खवातीन हजरात जो 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक पैदा हुए हैं, उनके थर्ड हाउस के ऊपर, तीसरे घर के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे, इस ग्रहण के असरात पड़ेंगे, जिसमें आपको जदीद मौसलात से सीखना होगा, AI, जिद्दत के साथ आगे बढ़ना, तरक्की के साथ। और इस दौरान वजाहत भी होगी, कुछ मामलात वाजे भी होंगे और उस वजाहत से कुछ हासिल भी करना होगा और बहुत सारी चीज़ों को पिक भी करना होगा। और इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने रिलेशंस को भी मजबूत करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं, बस वक्ती तौर पे वक्त नहीं है, चेंजिंग है, तब्दीली है, अगर आप इस चेंजिंग्स को, इस तब्दीली को पिक नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मसला है। तो इस दौरान आपको इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सेगिटेरियस के रिलेशंस के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात पड़ेंगे। अगर आपके बहन भाइयों के साथ कुछ चपकलस चल रही है, कुछ रिलेशंस के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको आपस में मिल बैठकर हल करें और अपने राबतों को मजबूत करें, अपने रिलेशंस को मजबूत करें, लोगों को मौका मत दें। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर करेंगे ना तो फिर आपके लिए मसला होगा। लोगों को तो मौका चाहिए, आपके मुखालफिन को एक लम्हा चाहिए आपको आपस में ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो उसकी स्पेस ना दें। आपस में बैठकर आप अफाम तफहीम के साथ गुफ्तगू करें। बातचीत आपके हर मसले का हल निकालेगी, आपके बड़े आपका साथ देंगे। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपको शराकतदारी मिलेगी, उसमें कुछ तब्दीलियां होंगी, कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके साथ जुड़े हुए थे वो आपके लिए बेमायनी थे, वो अब आपकी लाइफ में चेंज होते नजर आएंगे और हकीकत से पर्दा उठता नजर आएगा। उसके बाद तरक्की है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है। अगर आप पर्सनल ग्रोथ को है तो इसमें आगे बढ़ने का रास्ता है। वो कैसे है कि अगर आप बोलेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे तो रास्ते नहीं निकलेंगे। अगर आप बातचीत करेंगे, बोलेंगे तो फिर आपके लिए रास्ते भी निकलेंगे। और जिद्दत के साथ अगर आप लिखने से जुड़े हुए हैं, अगर आप लिखारी हैं, अगर आप दानिश्वर हैं, आप लिखने के शोबा से जुड़े हुए हैं, तो ये लिखने या सीखने का एक मंसूबा है जो आपको मिल सकता है, जो आपके लिए अब बहुत तरक्की लेकर आएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोग्रेस वर्कशॉप को एक्टिव करना होगा, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने मन के अंदर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को रोशन करना होगा। उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है वो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वो खवातीनो हजरात जो 22 दिसंबर था 19 जनवरी को पैदा हुए हैं, उनके लिए क्या तब्दीली देखें। आपके सेकंड हाउस के ऊपर होता हुआ गिरन है, ये आपकी शुरुआत, यानी कि कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसे मामलात जिनके ऊपर ये काबिल कदर शुरुआत को भड़का रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने जुर्रतमंदाना फैसलों के साथ, विजन्स के साथ चीज़ों को समझना है, हिकमत अमली को समझना
समझना है। अगर आप हिकमत अमली को नहीं समझ रहे हैं, मंसूबे को नहीं समझ रहे हैं, हकीकत को नहीं जान रहे हैं और भागे जा रहे हैं आगे, तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी के लिए आपको अपना एक विजन बनाना होगा, मंसूबा बनाना होगा और उस मंसूबे के ऊपर आपको काम करना होगा। जब आप उस मंसूबे के ऊपर काम करेंगे तो फिर जाके आपको कामयाबी मिलेगी और वो कामयाबी आपके लिए देर पाओगे। रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, सन है बाप से जुड़ा हुआ, अपनों से जुड़ा हुआ, जमीनी हकायक से जुड़ा हुआ, तो उसके ऊपर आपको वाज़िया तौर पर हिकमत अमली की ज़रूरत है और अपने शराकतदारों के साथ, अपनी पार्टनरशिप्स के साथ, अपने रिलेशंस के ऊपर मजबूत मंसूबे बनाने होंगे, तवज्जो हासिल करनी होगी, फोकस करना होगा। अगर आप सिंगल हैं और आप शादी की जानिब बढ़ना चाह रहे हैं तो उस दौरान भी आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखिए, तन्हाई में बैठकर अकेले आप कुछ नहीं करेंगे। जब तक आपके साथ कोई टीम नहीं है, आपके साथ वर्क नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टीम वर्क करना है, मिलकर काम करना है। अगर आप अपने वालिदैन के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और आज़ादी और कामयाबी, ये दोनों हिकमत अमलियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप पॉजिटिव होते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ सिंसियर होकर आगे डिसीजन लेते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। पर्सनल ग्रोथ देखा जाए तो मुस्तकबिल की लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, साथ खुद की कदर की, नई तारीफ की, यानी कि अपनी ग्रोथ, अपने अंदर की, अपने वर्क की, अपने काम की, अपनी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाना होगा और तरक्की पसंदाना नजरियात को अपनाना होगा। देखें, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अगर आप कह रहे हैं कि वो शख्स बढ़ रहा है तो आप कैसे बढ़ेंगे, पहले देखें कि उसने किया क्या है, उसके वर्क फ्लो को देखें, तो फिर उसके बाद अपना मंसूबा बनाएं, अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ें। इंशाल्लाह कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी और बहुत सारी चीजें आपके हक में बेहतर होती नजर आ रही। तो यहाँ पे आपके लिए यही है कि बहस मुबाहिसे से आपने बचना है कैप्रिकॉर्न, और अपने वालिदैन के साथ अपने रवैये को बेहतर करके आगे बढ़ना। यकीनन कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। उसके बाद तीसरा जो ज़ोडिकल साइन है वो है एक्वेरियस। ये गिरन हो भी एक्वेरियस के अंदर रहा है। 19 फरवरी से 20 मार्च तक जो लोग पैदा होते हैं उनके ऊपर इसके गहरे असरात पड़ेंगे, उनके पहले घर में है। और ये पहले घर के अंदर ये जो गिरहन लग रहा है तो ये आपकी शनाख्त, आपकी जरूरतमंदाना तजदीद को जन्म देता है। आप बहुत सारे मामलात के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक्टिव होना है। अगर आप एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो फिर मसाइल हैं, फिर वो मसाइल हैं जो हल नहीं होंगे। उन मसाइल को अगर आपने हल करना है तो फिर यहाँ पे आपको समझना होगा, देखना होगा। जब आप समझेंगे, देखेंगे तो यकीनन बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। और उसके बाद आपके रिलेशंस के ऊपर भी इसके बड़े गहरे असरात पड़ेंगे, खास तौर पर जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है या फिर कुछ और मामलात हैं। तो ऐसे रिश्ते छोड़ें जो आपकी इनफरादियत को दबाते हैं। ऐसे रिश्तों को अपनाएं एक्वेरियस जो आपको मिलकर आगे लेके जाना चाहते हैं। आप अकेले भागें, कितना भाग लेंगे? अगर आपके साथ कोई साथी नहीं है, आपके साथ कोई सहारा नहीं है, तो फिर आप कैसे कामयाब हो जाएंगे? कामयाब होने के लिए किसी ना किसी का बैक पे होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बैक फुट पे भी कोई नहीं है और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो अकेले कामयाबियां नहीं मिलती। हाँ, हर एक इंसान के अंदर क्वालिटीज हैं। उन क्वालिटीज को निखारने के लिए भी टीचर की जरूरत होती है, मुअल्लिम की जरूरत होती है, वालिदैन की जरूरत होती है, हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। जब वही नहीं है तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इस वक्त जो है आपको इनफरादियत और ऐसे लोगों से बचना होगा जिन्होंने आपको दबाया, जिन्होंने आपके लिए मुश्किलात खड़ी की। उन लोगों को समझे जिन्होंने आपको सहारा दिया। अब वक्त है कि जिन्होंने आपको सहारा दिया है उनके साथ आगे बढ़े, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। और यहाँ पे अपनी तरक्की पसंदाना शनाख्त को इत्माद के साथ कबूल करें। यहाँ पे आप अपने अहदाफ को शुरू करें जो आपकी बसारत और नजरियात की अक्कासी करते हैं। हकीकत के ऊपर जाएं, झूठे चेहरों से, नकाब नकाब पोशों से बचने की कोशिश करें। वो लोग हैं जो आपके लिए अपने मन से बहुत कुछ करते हैं मगर आपको उनकी कदर नहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है जो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे, जो आपको पुशअप करेंगे, वो आपके लिए बहुत अहम होंगे। उसके बाद यहाँ पे ये है कि जरूरतमंदाना इरादे, मजबूत इरादे जो हैं वो आपके लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद हूत, पाइसिस। पाइसिस खवातीन हजरात, वो लोग जो 19 फरवरी से 20 मार्च तक पैदा हुए हैं
और उनके लिए जो तब्दीली है वो ये है कि आपके ऊपर इसकी पॉजिटिव एनर्जी पड़ती नजर आ रही है और रूहानी एनर्जीज के बेदार होने का वक्त है। आपकी रूहानी अंदरूनी एनर्जीज जो हैं जो आपके स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं वो बूस्ट अप होंगी, वो खुलती नजर आएंगी। थर्ड आई खुलने का भी वक्त हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग रोशन करना और अपने रिलेशंस के अंदर रूहानी राबते तलाश करें, अपने रूहानी मुअल्लिफ से जुड़ें जो आपको बिसारत की रूह की इज्जत दे। और बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो। ऐसे तलकात से परहेज करें जो आपके वजदान को दबाते हैं, आपकी इनर एनर्जीज को जब दबाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। या फिर उन लोगों को देखें जिन्होंने आपको स्टैंड बाई दिया, आपके साथ अच्छे रिलेशंस रखे, आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित हुई, एक बहुत अहम चीज़ है। उसके बाद तरक्की, पर्सनल ग्रोथ जो है उसके ऊपर देखा जाए तो गैर रवाती रूहानी तरीकों को कबूल करें, जिक्र अज़कार करें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का सराग जो है वो मन में रोशन करें और जिद्दत के साथ अपनी खुद शनासी के प्रोजेक्ट को शुरू करें। पहले खुद की तलाश करें, खुद को बनाने की कोशिश करें। जब आप खुद को बनाने की कोशिश करेंगे, खुद की तलाश करेंगे, तो ये एक आपके लिए बहुत अहम पीरियड होगा और लंबे अरसे तक आप रेमेडीज की जानिब। इस सूरज ग्रहण के दौरान आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, कौन से अज़कार करने चाहिए जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले 2 रकात नमाज खुसूफ अदा करें। जब आप नमाज खुसूफ अदा करेंगे तो उस वक्त अपने रब से इस्तगफार करें, कसरत से इस्तगफार करें, अपने रब से तौबा करें। और जितनी कसरत से आप अपने रब की बारगाह में जिक्र अस्कार करेंगे, इस्तगफार करेंगे, यकीनन अपना आपका जो रब है, सबका रब है मोहम्मद, वो आप पर करम फरमाएंगे। उसके बाद सूरज शम्स की तिलावत करें। सूरज शम्स की तिलावत करने से भी सूरज की नहस असरात जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। और इस दौरान अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना चाहते हैं और मैजिकली असरात से बचाना चाहते हैं तो 108 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। 108 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। इस दौरान खामोशी से बैठें, खामोश रहें, बहस मुबाहिसे से अवॉइड करें और तन्हाई में बैठकर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो चराग है उसे रोशन करें। यकीनन बहुत सारे मामलात जो हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद देखें, जब सूरज गिरन स्टार्ट होता है तो आपको गुस्ल करना चाहिए। उस दिन गुस्ल करते वक्त उसमें अर्के गुलाब डालें, फूल की पत्तियां डालें, लेमन डालें। और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है अगले रोज़ फिर 24 घंटे के बाद दोबारा गुस्ल करें ताकि किसी भी किस्म की जो मनफी तवानाइयाँ जो आपको मुतासर कर सकती हैं आप उनसे बच सकें। सदकात और अतियात करें। देखें, सदकात और अतियात में आप गंदम, चावल, अनाज सदका कर सकते हैं। खासतौर पर कपड़े में देखा जाए तो सुर्ख या फिर ऑरेंज कलर का या कॉपर कलर का जो है कपड़ा वो सदका करना चाहिए। तांबे के बर्तन, तांबे के सिक्के, ये चीज़ें आप सदका कर सकते हैं और ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अपने घर के अंदर हल्का सा बखूर जलाएं और अपने घर के अंदर इसमाई पिंतन पाक जो है वो ज़रूर अवेज़ा करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।